ये है बहादुर, पाठ का नाम क्या है? बहादुर। लेखक अमरकांत, क्या अंत है? अमरकांत। समझ में क्या? अच्छा, हम लोग पाठ को आधा पढ़ लिए थे नहीं? पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वो चीज़ अगर आप देख लिए तब ये चीज़ यहाँ से देखिएगा, समझ में पूरा आएगा। चलिए, हो गया? कहाँ तक पढ़ लिए थे? याद है? दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। अच्छा, हम लोग पढ़ लिए थे कि बहादुर जो है ना, निर्मला के यहाँ, क्या था रे? निर्मला के यहाँ चल गया था और उसका अजीबो गरीब घटना हो रहा था वहाँ पे। अजीबो गरीब घटना मतलब वो बंगाली गीत गाना, कुछ विशेष प्रकार का काम करना ताकि पड़ोसी आके देखता था। उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखो, करा है दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता, वह रसोई बनाने के भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बना लेती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र थी। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देख कर कहता, माताजी मेहनत मत करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। देखो, ये बहादुर के बारे में बोला जा रहा है कि बहादुर अगर नौकर थी, नौकर सब काम कर सकता है, नौकर ही है। तो क्या था कि कभी कभी कपड़ा भी खींच देता था, बर्तन भी मार देता था, और वो खाना बनाने के लिए भी जिद करता था। लेकिन निर्मला जो है उसको खाना बनाने के लिए नहीं देती थी। अच्छा, निर्मला कौन? निर्मला लेखक की पत्नी है। लेखक के क्या नाम है? अमरकांत। पाठ का लेखक इंट्रोडक्शन नहीं करवाए हैं, करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, कहानी पहले सुन लो ना। तो वो बार बार इस बात पर जिद करती थी कि माँ जी हमको खाना बनाने के लिए दीजिए, लेकिन निर्मला उसको मना कर देती थी और अपने ही कुछ न कुछ बना लेती थी, रोटी सब्जी से कुछ बना लेती थी। समझे ना? उस समय लेखक कहते हैं कि उस समय निर्मला की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, वह इसीलिए दवाई लेती थी। क्या लेती थी? दवाई लेती थी। तो उस पर बहादुर बार बार उसको कहते थे कि माता दी रहने दीजिए। ऐसा होता नहीं, कोई काम करता है, अगर किसी का तबीयत ख़राब है तो अगर मान लीजिए उसके यहाँ कोई मजदूर है तो उसके सामने अगर मालकिन काम करेगा तो उस आदमी को बुरा लगेगा, भाई छोड़ दीजिए, कहेगा छोड़ दीजिए, हम अपने खुद ही कर लेते हैं। लेकिन तब भी वो मालकिन नहीं मानती थी, कर देता था। इस पाठ को 3 भाग में समझिएगा ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो, आगे कहता है, वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में आ जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता था। देखो, नौकर और मालकिन का बीच का प्रेम को दिखाया जा रहा है, विशेषता कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। इसमें जो लाइन लिखा गया है, कहता है कि मालकिन अर्थात निर्मला के जो तबीयत खराब है तो तबीयत खराब रहता है। उसके यहाँ जो दिल बहादुर है, जिसका नाम बहादुर रखा गया है, वह कोई भी काम करता था तो अगर दवा लेने की टाइम हो जाता था मालकिन को, तो कहीं से भी दौड़े आता था और दवाई की डिब्बा ले जाके उस मालकिन को दे देता कि मालकिन खा लीजिए दवाई, नहीं तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। अच्छा, वह जब मैं शाम को आता, ये लाइन कौन बोल रहा है? लेखक बोल रहा है। कि लेखक कह रहा है कि जब मैं शाम को आता हूँ ना, देखो किसी घर में गार्जियन बाहर काम करता है या ड्यूटी करता है, तो शाम को आता है तो अब उसकी पत्नी है, वो अपना अलग चर्चा पानी सुनाएगा, बेटा उटा अलग चर्चा पानी सुनाएगा, सब अपना अपना चर्चा पानी सुनाता है। उसी प्रकार से ये जो है, अच्छा, बहादुर भी कुछ चर्चा बताता उसको, तो बताने का उसका अजीब स्टाइल है। लेकिन नहीं, पहले लेखक को एक बार 2 बार देखता है, जैसे कोई लड़की हो
निहारता है, उसके बाद फिर हंसता है, हंसने के बाद रिपोर्टिंग करता है, बताता है कि क्या क्या आज हुआ है। समझ में क्या? उसके बाद देख कर सिर झुका लेता था। उसके बाद देखो, वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा देखने गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी है। देखो, वो जो बहादुर है, बहादुर जो लेखक को बात कहता है, वो मामूली सी बात कहता था, जैसे जब पारिवारिक घटना होता था। जैसे अब बहादुर के जो लेखक है उसका तो बेटियों ना है, खाली बेटे थोड़े हैं। तो कहता है कि बाबूजी बहन की सहेली आया था, छरा खचरा तो नहीं था लेकिन तभी मान लो। अब मान ले जैसे ये अंशु है, अंशु की मम्मी निर्मला है, इसका बाबूजी है लेखक है, इसके बाबूजी दफ्तर का मतलब सरकारी जॉब में है नहीं, इसका एक भाई सचिनवा है नहीं। अब इसके एक नौकर रखा गया जिसका नाम भोला है। बहादुर ने क्या है रे, भोला है। तो इसके पिताजी जब आते हैं ना घर पर, तो भोला भर दिन का जो है ना अजीब व गरीब कहानी सुनाता है। तो भोला अब सबको कहना हो गया तो बाद में कहेगा नहीं बाबूजी जो है ना, उसका एक सहेली भी आया था, सिनेमा देखने के लिए गया था नहीं। ऐसा बोल के हंस देता था। क्या करता था? हंस देता था। ऐसा लगता है कि कोई अजीब बात कह दिया है उसके लिए। किसके लिए? लेखक के लिए नहीं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। देखो, वो सोचा कि बहुत मज़ेदार बात कह दिया और हंसने लगता था। इसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो, और मैं उसे बातचीत करना चाहता हूँ, पर ऐसे ही इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर गंभीर हो जाता और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला अच्छा देखो, अच्छा कोई आदमी जैसे गोलू हो गया गोलू नहीं तो गोलू हो गया, ये हो गया हमारी, क्या नाम तुम्हारा हुआ? कुछ नहीं, क्या नाम तुम्हारा है? ये कुछ नहीं, कुमारी जो है लड़की वार के बारे अजीब हाल है नहीं, एटीट्यूड दिखाने का कुछ अलग ही मतलब है। तो क्या नाम है? तो नहीं जानते हैं भाई, तुमको नामों नहीं पता है, इतना बड़ा हो गया अभी तक, बकल बोलता कहीं का। खाली कहीं बुरबक कह दो ना, बाप रे बाप सब कुछ दिखा देगा वो, मारते मारते बकल बोलता कहीं का। मुरला दिखाओ, जैसे मुरला हो गया। तो अगर देखो अगला आदमी थोड़ा ढीला टाइप का हो ना मुरला तब तेज भगलो हन। अच्छा अभी गोलियों पर रहने दो बात को। गोली हो गया, उसके बाद काजल जी हैं हमारे, उसके बाद सुजीत जी हो गए। तो अगला आदमी थोड़ा ढीला हो ना, ढीला मतलब थोड़ा हल्लुक दिमाग का हो, हल्लुक मतलब बुड़बक टाइप का हो। बुड़बक नहीं होता है, लोग जमाना उसको बुड़बक कहता है, लोग अपने आप में शरीफ होता है नहीं। तो अगर तुम कुछ कहोगे उसको तो आदमी इग्नोर करता है बात, तो क्या बोल रहा है ये तब से नहीं। अच्छा ये अजीब बात नहीं है, वर्षा हुआ है, अब तुम्हारा गार्जियन कहेगा आज रात में वर्षा हो ले रहा है, अब वर्षा भेले कहेगा दिमाग खराब है इसका, वर्षा तो होगी, वर्षा तो भेवे के लिए बोलने का क्या बात है। तो बात को इग्नोर कर देता है। क्या कर देता है रे? लेखक जो है ना बहादुर की बात को इग्नोर कर देता। दूर बहन के सहेली आल है, सिनेमा नॉर्मल बात है। क्या है बोला रे तूने? तू बोला था चलिए आगे कहता है, निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है? नहीं। क्यों? वह मारता था? अच्छा वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता, जैसे मार खाना खुशी की बात है। निर्मला उससे पूछता है, किससे? बहादुर से, अरे बहादुरा तोरा मैं की याद नहीं आवे हो? जो ठेठी भाषा में पूछता होगा नहीं रे, तो ना हमारा मैं के नहीं याद आवे, पता नहीं मारवे बहुत करे रहे। अच्छा ये बात कह के हंसने लगता था, जैसे लगता उसके बाद उसके एगो होता है ना। अच्छा गांव घर में भी अजीब बात है तो कि तोरा नहीं कहता तोरा माँ बाप के याद नहीं आवे हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई लड़का
नया नया शादी हुआ, ससुराले में बस गया हूँ, तो गांव समाज के आदमी के तोरा घर की याद नहीं आब, दूर घर की याद किया है। यहाँ ससुराल में रोज रोज नया वैरायटी खाना मिलबे करे, वहाँ किस दिखाई ले नहीं रे, ऊपर तक नहीं, ऊपर से कथी करे हैं ऊपर से ऊपर से कोई काम करना नहीं पड़ता ससुराल में। जैसे ये लड़का जाएगा ससुराल में, कन्या को लेके जाएगा ना, क्या महीना रहेगा मालूम है? 9 महीना रहेगा वहाँ पर तो हो जाएगा। सुनो तो निर्मला पूछता है उससे कि अरे तोर मम्मी की याद नहीं आवे हो? तो बोलता है मम्मी का याद नहीं आ रहा है, मम्मी का याद नहीं आ रहा है। तो कहते क्यों मारता था कथी ला? इतना बात को खूब जोर से हंसने लगता था, जैसे लगता मार खाना कोई खुशी की बात हो उसके लिए। नहीं, चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा कहता है तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्ज, अच्छा माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। देखो कहता कि तोर मम्मी से जब तोरा कोई कनेक्शन नहीं हो, मतारी से तरह का मतलब नहीं होती, पैसा कथी कैसे मम्मी के भेज दिला? तो कहता है माँ बाप का तो कर्जा जन्म भर रहता है। फिर हंसने लगता था, खूब जोर जोर से, समझ में गया? उसके बाद कहता है निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दी रही थी। घर से वो एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बांस खट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता था और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता था, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी हुई रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नज़र आता था। इसके बाद वो अपनी चीज़ों की जेब में निकालकर उसके सजा लेता था। बिस्तरे पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। वह कुछ देर तक अपने खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। वह पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी। जैसे कोई पहाड़ की निर्जत में अपने किसी बिखरे हुए साथी को बुला रहा है। देखो अब निर्मला जो है ना, उसकी जो है ना विशेषता बता रहे, किसकी? बहादुर की। देखो कहता है पैसा जब मतलब बोलता है कि मम्मी के जब तू चाहबे नहीं करता है, जब मानवे नहीं करता है, तो पैसा क्यों भेजता है वहाँ? तो कहता है मम्मी के तक माँ बाप का कर्ज जीवन भर रहता है। इतना बात करके हंस देता था। उसके बाद बोलता था निर्मला कहती थी कि जो बहादुर है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो बहादुर है, बहादुर का अजीबोगरीब घटना था उस घर में। घटना क्या था कि ये एगो दौरी दे रखी थी मालकिन। कौन रे? मालकिन, बोले तो निर्मला। और एगो चादर लेके छोड़ा आया था वहाँ से, कहाँ से? नेपाल से। और एगो टूटी हुई बसखट का मतलब होता है बांस की खटिया पर अपना बिस्तर लगाते थे। और जेब में से एक फटी पुरानी टोपी निकालता था, जो लिहुरा के नहीं पहनता, नेतार पहन लेता था। कुछ ताश निकालता था, कुछ नाम का कागज़ का नाम निकालता था, गोली निकालता था, और उसके साथ खेलता था। क्या करता था? खेलता था। और वो अपनी भाषा में, कौन भाषा में? नेपाली भाषा में वह कुछ गुनगुनाता था। मालकिन कहता है इसका अर्थ हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या गा रहा है बोल, लेकिन इतना भाव प्रकट हो रहा था कि कोई उदासी गीत, बेवफा वाला गीत गा रहा है। नहीं, कौन गीत गा रहा है? बेवफा वाला गीत गा रहा है, जो अपना मजा ले लेके गा रहा है अपना। कह रहा ऐसे मानो कि इसका साथी बिछड़ गया हो, इस तरह का गीत गाता था वो। नहीं, एक्चुअली देखो समाज जिसको बुर्बक कहता है ना, वो वास्तव में बुर्बक नहीं होता है। उसको हर बोली का चोट लगता है, बस वो कह नहीं पाता है। क्या रे गोलू?
नहीं रे, है सही बात है ना। वो बुर्बक नहीं होता है, वो बात को क्या होता है, उसको बुर्बक बनाया जाता है समाज में। नहीं, उसको भी सब कुछ समझ में आता रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये बहुत मजा लीजिए, ले ले मजाक, कोई दिक्कत नहीं है ना काजल। उसको हर बात उसको समझ में आता रहता है, हर बात का चोट लगता है, लेकिन समय पर, समझ गया। तो कुछ इसी प्रकार का। अच्छा, लेखक और लेखक की कन्या को बुझा रहा था कि ये जो है ना बहादुरा जो है, बहादुर को बहादुरा कहते हैं। ये कहीं हल्लुक दिमाग का नहीं है। हल्लुक दिमाग के आदमी यार गीत नहीं गाता होगा। जो आदमी गम भरे दुनिया को गीत गाता होगा वो समझो बहुत समझदार व्यक्ति है। तो कभी सोते वक्त कभी गीत गाता होगा, कभी घर उर के याद आता, कभी भैंसिया याद होगा, जो भैंसिया को कुट लगे रहे, वह भैंसी याद आ करते। बस हलाने कहता है इस तरह का रवैया उसका रोज का लगा हुआ था। खाना वाना बनाने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, सोते वक्त इस तरह का रवैया करता था। समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन मज़े में बीतने लगे, बरसात आ गई, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान-मान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। देखो ये ऐसा बेवकूफ़ निर्मला है, ये अपने आप का बड़ाई करता था। देखो कहता है कि जब से नौकर आया है ना घर में, मज़ा से जीवन कट रहा है। किसका? निर्मला। किसका? अरे बहादुर का नहीं, निर्मला के कर। देखो ये बात बहादुर कहीं नहीं बोला है, ये कहानी में लेखक और लेखक कन्या बोलता है। कहता है मजा से दिन गुजर रहे हैं, आज पड़ोस के गरिया के बराबर कर दी, हम सीधी मुँह बात नहीं कर, अंदर घमंड आ गए हैं। मतलब छोटा समझते हैं। तुच्छ का मतलब छोटा, तुच्छ का मतलब छुआछूत नहीं। समझ गया? इधर समझ गया। मजा से लोग बात करने लगा, मजा से गुजरने लगा। समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं मोहल्लों वालों से को भी पहले से तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधी मुंह बात नहीं करी। अपना आपको बता रहे किस तरह का घमंड मेरे अंदर में आ गया है। देखो कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रखता है। देखिए जनानी झगड़ा करने वाला बात बोले कि नहीं बोले ये जनानी की देखिए झगड़ा करने वाला बात बोले कि नहीं बोले। चला कलेजा सबके पास, बिना कलेजा के रे। देखो ये अपने आप को बोल रही है। क्या रे? ये अपने आप को बोल रही है कि हम तो कभी बार सुना दिए हैं पड़ोसी के, जगरा पास कलेजा वह पास, जगरा पास पैसा है वही झगड़ा करने वाला बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। देखो जलते घर के सामान की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे चुकी थी कि आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। वे तो कई बार कह दी चुकी थी कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। देखो अब ये अपना पति का तारीफ करता है। किसका? पड़ोसी को सुना कहता है, पड़ोसी की सुना। देखो किसी भी महिला का जो जलन है ना वो पड़ोसी से ज़्यादा होता है। किसे होता है रे? पड़ोसी ज़्यादा। पड़ोसी के सुख से ज़्यादा होता है, दुख से नहीं होगा, सुख से ज़्यादा होगा एकदम। जखन ये अगर मान ले दूगो पड़ोसी एगो पड़ोसी के छत घर एगो टाटी के घर बगलो, तो बरसात के मौसम में टाटी वाला खूब गड़ जेतो ओकरा गरियाता है ना रे, नहीं खल्लर उधिया गए। इसी तरह कहता है ये जो निर्मला है, कहता है कि जकरा पड़ोसी को सुना, कहता है सुने छिए जकरा पास करेजा वह आजकल नौकर रखे हैं। नौकर थोड़े है, हमार समांग है। गे रे समांग है। अभी तो आधा सैलरी जो है ना हम नौकर पर लुटा देते हैं। किस पे? नौकर बहादुर पे लुटा देते हैं। ये किसको बोलता है? वो पड़ोसी की सुना बोलता है। आ जाने छिए हमार अपने पुरुष कहे रहथिन कि दुनिया के कोनो कोना से हम नौकर लोग अबे। क्या हो रहा है दुनू को रे? दुनू कथी हो
चलो तो कहता है कि हमारा वाला बोले रहथिन, घर वाला बोले रहथिन कि दुनिया के कोनो कोना से हम जो है ना लॉ के आप केकरा नौकर के अब यह भेल समझ। आगे सुनते क्या कहते हैं वो, ये सब निर्मला कह रहा है। कौन कह रहा है? निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था, पर खूब साफ और चिकना रहता था। कपड़े चमचमा सफ़ेद, निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधार आ गई थी। अब कोई एक घर भी न खटखटाता था। किसी को मामूली काम करना होता था तो वो बहादुर को आवाज़ देता था, बहादुर एक गिलास पानी लाओ, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गई उठाना। इसी तरह की फरमाइशें किया करते थे। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और वो सवेरे 8 बजे पहले उठते थे। देखो कहता है निर्मला कि जब से नौकर आया है निस्संदेह भावना से बोलते हैं हम लोग को खूब आराम मिला है। खूब आराम समझते हो ना। अच्छा नौकर भी 2 टाइप होता है। वो सुस्त टाइप नौकर मिल जाएगा तो काम भिरा दो होए है करे छे, कोई काम नहीं लगाओ आराम से। वो एक प्रकार का मशीने होता है, लगा दो आराम से। वह है बहादुर, कोई काम कह दिया, ए बहादुर आए रे, हाँ मालकिन पहला रे कहाँ बैठल छी तू ने, अच्छा आवे छी तुरंत ना बस। अब धिया पुता पढ़ रहा पेंसिल गिर गया है तो दूरा पर से आ गया, ए बहादुर है रे, हाँ नीचा में पेंसिल गिर गया उठा के तो वहाँ से पेंसिल उठा के देगा। इस तरह का काम। तो जिस व्यक्ति को इस तरह का अगर मान लीजिए सुख मिल रहा है तो वो आदमी सुख का अनुभव तो जरूर करेगा। अब देखते रहो ना सब मजा सजा बदलेगा। अब बहादुर भागवे करते हैं यहाँ से। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कहता है बहादुर घर में सबसे लेट सोता था। देखो अमीर आदमी का नाजीब हाल है, सुतबो करेगा पहले, उठबो करेगा बाद में। तब ना बाजार के आदमी देखते हैं खा के ये हम मोटाल रहता है। कोई लेवल नन्ना चलेगा नन्ना। बाजार के आदमी के देखना, देखो गांव घर के आदमी यार जो है ना काम करके पतराल रहता है करेला की तरह, नहीं रे। अब बाजार का आदमी जो है ना कदवा की तरह फूलल रहता है। कदवा की तरह बाजार के आदमी देखो ना, बाजार का जो धिया पुता का तन को धिया पुता उस सर्वा गेंद की तरह गोल रहेगा, गेंद की तरह गोल रहेगा। समझ में आएगा ना कहा जा रहा है? गेंद की तरह गोल रहता है बाजार का आदमी। बाजार के आदमी मोटा कहा जाता है, उसको कुछ नहीं करना है, खाना है, उसके बाद जो करना है करेगा। वो काम करता है, नौकर खाना बना के देवे करता है, बिस्तर खींचिए देता है, मतलब कपड़ा खींचिए देता है, घर और बटारिए देता है, तो खाता है आराम से, टीवी देखता है, बस उतने काम है। हाँ पैसा नहीं कमाए हैं? पैसा तो पुरुष न कमाए हैं। महिला की बात करते हैं, महिला के घर के जो बाजार के महिला के देखेगा ना, बाप रे बाप, इतना मोटा रहेगा ना, सही से गेट में नहीं घुसेगा, 2 आदमी से घिस के बाहर करेगा। इतना खतरनाक कोई काम ही नहीं। मरता उड़ता तो जिस पीछे उठाना पड़ता है सबको। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो आप देखो, मतलब इस तरह का रवैया था घर में बहादुर का। नहीं, बहादुर के आने से उसके घर में इतना सुख का अनुभव हो रहा था कि लगता कि स्वर्ग में आ गए। क्या गए? स्वर्ग में। ए बहादुर है रे, ना जल्दी पानी लोका, जल्दी आ। सब लगने चाहिए हमें तो पानी लोका, मतलब जो मन से काम करवा देता था। जो घिउरा लोका, जल्दी आ, पेटीएम खरीद के, पेटीएम बंद हो जाए जल्दी, जो इस तरह काम होता था। नहीं, ये इस तरह काम बहादुर करता था। देखो आज जो सुस्त टाइप लड़का होता है ना, वही सब नौकर उकर बनता है। कोई अगर सुस्त टाइप लड़का मिल जाएगा ना, चाहे लड़की कोनो काम करा दो, बसा की तरह कर रहा है, हम लागल रहा आराम से। ब्याह शादी में देखना, कोई आदमी फैसने करते करते बर्बाद रहेगा, कोई आदमी काम करते करते बर्बाद रहेगा। होता है ना? अब ब्याह शादी में एगो चीज़ निश्चित है। देखो ब्याह शादी में एगो चीज़ निश्चित जरूर है
कि जो आदमी तनी मनी होशियार रहेगा ना, जो खूब होशियार रहेगा, वो स्टैंडर्ड से लिपस्टिक लगा घर में एसी वाला रूम में रहेगा, पंखा वाला में। वैसे तनी ज़्यादा होशियार रहेगा तो तनी इन्हें उन्हें बाहर थार करेगा। जो थर्ड गिरे उसको खूब बुरा करेगा, भोज का आलू छीनेगा। कहते रहे भोज वाला आलू छिलेगा, समझ में ना। और जो सबसे बेवकूफ होगा वो गीत गाएगा बिना मतलब का बैठ के बैक लगा के। समझो तुम लोग किस कैटेगरी में आओगे, समझ गया। तो उसी प्रकार से नौकर उकर भी होता है, समझ में गया ना। बहादुर भी कुछ इसी प्रकार का है। आगे देखो क्या कहता है, देखो मेरा बड़ा लड़का किशोर। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखक के बड़ा लड़का क्या नाम था? किशोर। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, लेखक के बड़ा लड़का का नाम किशोर था। किशोर नहीं, किशोर था। राजकिशोर नहीं रे, किशोर, राजकिशोर नहीं होगा। हवे हम लिखो ना, खाली भलवा को तने खटवाई तुम्हार। सर एकर एगो अलग नोट्स बना लो। हाँ वही चुपचाप बनाना। एगो एगो चैप्टर के टीचर मार देवे देख लो। इसको उसी में फेर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकीन और रोब दाब से रहने का कायल था और उसे बहादुर को अपने बड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिया। सवेरे उसे जूते में पॉलिश लगाना चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज़ ही उसके कपड़े की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वो नित्य बहादुर से अपने सिर की मालिश कराता और हाँ मैंने करता है, बताते सुनो मैं। अच्छा, मुक्की भी लगवाता था। देखो अब देखो सब बात है। आप कहते हैं लेखक की पत्नी निर्मला जो है, जो औरत है, ये आप कहता है हमारे बेटा किशोर इतना शान शौकीन है, जब से बहादुर आया है सब काम बहादुर करवाता है। कॉलेज जाने से पहले जूता साफ करना, साइकिल साफ करना नहीं, उतना ज़्यादा रात में सिर दबाना, सिर में मुक्काबाजी करना नहीं, ये सब काम करवा रहा है किससे? बहादुर से। अच्छा, हमको लगता है इस प्रकार का नौकर अभी पैदा होता होगा, हैं? का मुझे वो बहादुरी होगी। गाँव से लेकिन अथी हाँ, नामों पर काम पर, सही बात है। देखो कुछ नाम का जो है आदमी जो है ना बेवकूफ़ी होगा, जैसे दीपू नहीं, बहादुर, पप्पू, पलटू नहीं। अच्छा, लड़के भी कुछ इस नाम की लड़की जो है बड़ा सुशील होता है, जैसे सुशीला, ये सुशीले रहेगा नहीं, सुस्ते रहेगा नहीं, जैसे चित्ररेखिया जैसे मूसा, जैसे बिल्ली नहीं। नाम सुना रे? ठीक है, ऐसा नाम का जो है ना आदमी साला बेवकूफ़ी होता है, समझा गया ना। नाम बोले और नाम बोले और रे आगे चलो बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। अब नाम याद आ गया कन्फर्म। देखो तो नाम से भी आदमी के काम पे प्रभाव पड़ जाता नहीं रे, जैसे दिन बंधु नाम से पता लगता है कचरे का एक नंबर नहीं रे, जैसे करिया जैसे मुरला, जैसे चैतू
चला जरा के सुन देखो, कभी देखो नाम पर आदमी को काम हो जाता है ना, समझ में आ गया ना। तो कभी कभी इस तरह का रवैया उसके घर का था, किसी घर का, बहादुर घर का था। देखो सुनो आगे कहता है, पर इतनी सी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी हो जाती थी, तब उसे ऐसा जब ऐसा होता किशोर जबरन तेज करने लगता था, उसको बुरी बुरी गालियां देता था और उस पर थप्पड़ छोड़ देता था। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा होकर चुपचाप हो जाता था। देवे किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर तुम काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा, साला काम चोर लिखो की करियो, साला काम चोर कहीं का, तू काम नहीं करता है, बैठा रहता है, खाता है। देखो अमीर घराने का जो लड़का होता है, लड़की होता है ना, उसमें जो है ना एक अलग ही एटीट्यूड होता है। नहीं गरीब का बच्चा कहेगा, लगेगा कि गरीब का बच्चा नहीं, बकरी का बच्चा है, जन्म में नहीं उसका लगेगा उसको। एक तो बहादुर तोरा यहाँ इतना काम कर रहा है नहीं, और उसके बाद उल्टा पुल्टा काम होता है, अपना से गालियाँ देता है। नहीं अब देखो बहादुर काम करते करते अगर मान लीजिए कोई काम छूट हो गया, तो किशोरबा जो है, ये जो है निर्मला के जो निर्मलिया का जो बेटा है, बेटा जो है किशोरा, क्या नाम है रे? किशोर। ये कभी कभी क्या होता है, उसको मार बैठता था, किसको? बहादुर को। तो बहादुर अगर चुपचाप कोने में जाके, अब जो लड़का घरे से भाग के आया है वो कहाँ भाग के जाएगा, आप बोले लोग नहीं। अब कहता है मार ले, कोई दिक्कत नहीं, मारना जितने मारे को नौकर छो तो ना मारे छी हमरा, चुपचाप कोना में जाके बैठ जाता था। अब कहता था वो, अब देखो अब कभी कभी भद्दे गालियाँ भी दे देता था, किसको? बहादुर को गाली भी दे देता था, जो गाली इसमें लिखा गया है। चलो साला काम चोर कहीं का कहता है, साला काम चोर कहीं का, काम नहीं करता है, खाना खा के रहता है, जाओ काम करो जल्दी, इस तरह का बात बोलता था। देखो कहता है, रोज ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने देखा किशोर को एक डंडा से बहादुर को पिटाई करते हुए। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ करती हुई मना कर रही थी। देखो ये सब बात जो है ना, निर्मला जो है अपनी पति को सुनाता है, जिस पति का नाम है अमरकांत। अमरकांत कहता है कि ठीक है मारता तो होगा, बहुत मना किया कि भाई किशोर नहीं मारी, धिया पुता है, नौकर हो, मारा भाई को भागोगी जो, तो दूसरे के धिया पुता है। फिर लेकर सोचता है, पैसा वाला के सोचे अजीब होता है, फिर लेकर सोचता हो सके बहादुर भी गलती कर देता होगा, लपड़ थपड़ होना जरूरी है, समझे ना। कहता है एक दिन हम दफ्तर जब आ रहे थे, कौन बोला लेखक बोला कि दफ्तर से आ रहे थे, तो डंडा से किशोरबा जो है बहादुरा का एकदम धज्जी तरीके से पिटाई कर रहा था। ऊपर से मालकिन कुछ छोड़ दे, नहीं मारी ऐसे कर रहा था मालकिन। नहीं देखो अब क्या होता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, मना कर, मतलब उसको पीट रहा था, उसको मना कर रहा था, समझ गया ना। आगे देखो क्या कहता है, मैंने किशोर को डांट कर अलग कर दिया, कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसे मारा तथा गालियां भी दे रही थी, उसका काम नहीं करने से ही इनकार कर दिया। देखो बहादुर उस दिन जो मार रहा था उसको बैल की तरह, तो बहादुर को इसलिए मार रहा था वो, क्योंकि उसका साइकिल साफ नहीं किया था। कि किसका साइकिल नहीं साफ किया था? किशोर का। तो इसलिए मार दिया। लेखक आया था, लेखक उसको दबाव किया, और उसके बाद लेखक बोला भद्दी गाली भी दे रहा था। तो किशोर जो है, अच्छा बहादुर जो है ना, अब बुरी तरीक़ा से किशोर के काम करने से मना कर दिया, भाई तुम्हारा काम नहीं करेंगे हम। अब मालकिन के बेटा का काम नहीं करेगा, अब उसके घर में रहता है, नहीं काम करेगा, दोनों में तो भयावह तरीक़ा से झगड़ा लड़ा होगा, मारपीट होगा। नहीं, चलते आगे बढ़ते हैं।
देखो आगे क्या होता है। देखो तो कितना मिनट हुआ रे, कोई लड़का देखो तो। 4 बज गेले हाँ। देखो कुछ और पढ़ते हैं, एक पार्ट और है। हैं? चलो हाँ देखो देखते कोशिश करते पूरा पढ़ा देने का। देखो साइकिल नहीं साफ किया इसीलिए उसको कुछ दिया बढ़िया ना। कौन कुछ दिया रे? किशोरा जो है ना बहादुर को कुछ दिया। देखो अब देखो आगे क्या बोलता है, तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते हो। ये लेखक पूछता है उससे, किससे? बहादुर से। कहता है कि तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते हो। तो मैंने उससे कड़ाई से पूछा। लेखक जो है ना बहादुरा से पूछता है, छोरा तरा मार ला साइकिल साफ क्या ली तू रे, क्या कर रे। ये कड़ाई से पूछता है, इसी तरह का वर्ड होगा, इसी तरह का वर्ड था। तो आए कहता है बाबूजी भैया ने, अच्छा गरीब आदमी का तन पे कपड़ा हो चाहे नहीं हो लेकिन लबज में तमीज जरूर होता है। गरीब आदमी को चाहे किसी का भी गरीब घर का आज समाज में कहता है ना कि गरीब गंदगी होता है, गरीब कीड़ा होता है। ये बात कान खोल के सुन ले वो अमीर आदमी, क्योंकि जितना भी बुराई हो रहा है समाज में सब अमीर घर से पहले निकला है। कोई गरीब के घर में पहले जींस पहना ना है, पहले अमीर घर के आदमी जींस टी शर्ट पहना, तब ना बुराई किया रे है। तो गरीब के घर में कपड़ा जरूर फटल रहेगा लेकिन मुंह में तमीज फटा नहीं रहेगा, वो तमीजे से बोलेगा। देखो अब देखो इस बहादुर के बोलने का तरीका देखो। उसको साला पता नहीं कौन कौन गाली दे रहा था, लेकिन ये बोल रहा है कि बाबूजी भैया ने, देखो बाबूजी भैया बोल रहा है। किसको भैया बोल रहा है? किशोर को भैया बोल रहा है, समझे ना। बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लगातार खड़ा किया, बाप को क्यों लगाकर खड़ा किया। वो रोते हुए बोला, मैं जानता था कि किशोर उसको और भी जिद्दी गालियां देता होगा, लेकिन आज उसने अपने सुअर का बच्चा कहा था। क्या कहा था? सुअर का बच्चा कहा था। तो उसे ज़बरदस्त न हुआ, निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती है। देखो कहता है कि देखिए बाबूजी बात तो सही है कि भैया ने हमका भैया काम नहीं किए, क्योंकि भैया ने हमको मारा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ किया, लेकिन हमको सुअर का औलाद कहा तो दिक्कत हुआ। अब किसी का कोई भी आदमी देखो कितनो बुर्बक आदमी है, कितनो खिसला हुआ है, वो गाली गलौज देगा तो गाली उसको लग जाता है। अब वो बात समझ जाएगा कि नहीं हमको गरियाया है, कह रहे नहीं हमको गरियाया है, समझ में गया ना। तो अगर बुर्बक आदमी को सा गया तो समझ जाना, फिर तो मारते चिकू को देगा वो। अच्छा बहादुर उसको नहीं मारता वो अलग की बात है, लेकिन उसके घर में रहता इसलिए नहीं मारता होगा, नहीं तो बहादुर तोड़ फाड़ के बराबर कर देगा। जब वो भैंसी के डिगा सकता है तो आदमी कौन गली में रे, आदमी का हड्डी पत्ती तोड़ के बराबर कर देते हैं। भैंसी को इतना मारा जो 4 हाथ का जी निकाल रहा था, वो मतारी के पास गया था नहीं रे। किशोरा का दिए रे, किशोर बना देगा मारते मारते, लेकिन उम्र का लिहाज रखता होगा भाई क्या। देखो एक बात तुम सीख लो, कोई गरीब लड़की की शादी कोई अमीर घराने में हो जाता है तो लड़की को जीवन भर ताना सुनना पड़ता है, खाने वक्त, कपड़ा पहनने वक्त, चलते वक्त नहीं। अच्छा खाना खा रहा है, कौन बढ़िया खाना खा रहा है, अच्छा दियो भाभी को बाप जन्म में नहीं खेनी होती, तो देखो आदमी कितना बुरा लगता होगा, इस बात को लगता होगा ना, बहुत बुरा लगता होगा। इसीलिए कहा जाता है कि शादी विवाह कभी बराबरी वाले में करना चाहिए। कौन वाले में? बराबरी वाले में नहीं। गाँव घर में लीला देखता है ना, लीला वही सब लीला है। जखन ये उल्टा पुल्टा में शादी विवाह होगा, जखन ये हाई फाई में करोगे ना तो समझ उतना भी हाई फाई नहीं करना कि जहाँ बेटी का दुख होगा, समझेगा ना। आपको ना बढ़िया साड़ी उड़ी पहन लिया तो कहेगा बाप जन्म पहने में निकल गया यहाँ पहने हैं, नहीं तो आदमी को बुरा लगता होगा, 100% बुरा लगेगा। तो इसी तरह का बात उसको भी होता होगा। क्या करा बहादुर और किशोर में, बहादुर कोनो चीज़ खाता पीता होगा तो कहीं खिसला देता होगा, साला खेलिए तो अपना बाप जन्म खेलिए तो यहाँ खाइए। अब उसका तो मुँह छूट लेता हो, किसको? किशोर का। बड़का जो आदमी नौकर रखता है बड़का आदमी नहीं है रे, समझ गया। देखो सुअर का औलाद कह देने पर वह निस्संदेह गंभीर दायित्व थे। देखो कह रहा है, खैर किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गिरिवासनी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व आए हुए थे।
कहा कि किशोर के व्यवहार जो है, किशोर का जो व्यवहार है वो वास्तविक व्यवहारिक व्यवहार नहीं, किस तरह का व्यवहार किया गया, समझ में गया। देखो मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं है, तुम ठीक से काम करो तो तुमको कोई नहीं कहेगा। मेहनत बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता है। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है, तुम तो घर के लड़के ही की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते, वह मार नहीं खाते, हम तुमको किस सुख सुविधा से रखते हैं, वह कोई क्या करेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो, पता चलेगा। नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसता है। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो। ये लेखक कहता है कि छोड़ ना बहादुर झुट्टे के तुम मतलब पेरने छी, अब हो मारना को कोई दिक्कत नहीं है, ये ओकरा समझाता है। और नौकर चाकर तो नौकरे चाकर हुए हैं, क्या रे नौकर चाकर होता है उसको उसी। अब देखो कोई बड़ा घराना में जाओगे ना तो गरीब को गरीबे की तरह समझाता है, और गरीब भी ऐसा मूर्ख होता है कि उसी का बात समझ लेता है। हटा ना दोसर यहाँ भी देते सुख सुविधा नहीं मिलता, कहीं गालिए बोले तो कोई दिक्कत नहीं, चल काम कर कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। इसी तरह का बात बोल रहा था। क्या कहता है, वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। हो सके दिल की बात सुनाता होगा किसी को, फटा हुआ दिल किसी को भी। कहता है अच्छा बहादुर देखो, अच्छा जो लड़का थोड़ा बुर्बक टाइप होगा ना, बात को उतना देर नहीं धरेगा, चल कोई दिक्कत नहीं, भूल गया, आप आराम से फिर लाल टोपी लगाया, एकदम पहाड़ी गीत गाना स्टार्ट कर दिया, नहीं बात के बुला जाए बात के। देखो एक बात याद रखो, देखो किसी व्यक्ति को आदमी मारता है तो उतना दुख नहीं होता है, लेकिन समय जब मार देगा ना तो जीवन भर दुख में रहेगा। नहीं समय समझते हो ना, दिन एगो दिन का मतलब दिन होता है, एगो दिन का मतलब गरीबी जब आ जाएगा ना तो तुम देखना। अब बेचारा घरे से भागल था तो केकरा अपन दुख दर्द सुनाता है, बाप मरले था, टूआ टापर था, किसी के यहाँ रह रहा था, अपना बेइज्जती कर रहा था क्या, और उसका भी किशोरबा जो था नजायज उसका फ़ायदा उठा रहा था। नहीं अब देखो उस आदमी को समझ होना चाहिए कि तुम साइकिल चलाओ, तुम अपने चलाओ ना, अगर नौकर है तो थोड़े सब कुछ तो करवा लेगा, चड्डियों थोड़ी खिंचवा लेगा उससे, तुम नौकर है तो नहीं ना है। तो इस तरह का व्यवहार उसके साथ था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हो गई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसीलिए वह रोटी बनाने का काम भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें ख़राब हो जाती है। अच्छा महीना खाने से ही उनकी आदत बिगड़ जाती है। देखो अब एगो बात पता है कि सुनो, 100 में से 99% घर बर्बाद हुआ है पड़ोसी के घर से, पड़ोसी के घर से। वो आएगा उल्टा पुल्टा बात, देखो ना इसको भी सिखा रहा है। अब निर्मला छोटी छोटी रोटियाँ पात्र रोटी खाता है तो कहता है देखो ये जनानी जो बगल वाली जनानी है निर्मला का सिखाती है कि सुनै छो नौकर चाकर के तू अपना बेल के खेब, आदत खराब हो जाते केना होते, खाना तो बन जेता तो केन छोड़ा के अपने बेल के खैते। देखो अभी दुर्व्यवहार ना है। देखो आदमी को गरीबी अमीरी पूरा दुनिया संसार है, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पे कोई खटने के लिए जाएगा और तुम दाल भात पापड़ तिलौटी खा रहा है और उस मजदूर को मकई की रोटी खिला रहा है, तो मजदूर की आत्मा रो जाएगा और रोएगा तो पड़ जाएगा, कहेगा साला मेरे साथ दुर्व्यवहार कर दिया ये। हाँ देखो ना, एक बात सुन लो हमारी बात कान खुलकर, कि दुआ लगेगा कि नहीं लगेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बददुआ लगेगा इसका 200% गारंटी है। तो बददुआ लग जाता है, समझ में ना। तो मान लीजिए वो लड़का अगर मान लीजिए तुम्हारे लिए खाना बनाया, कहेगा फिर आप तुम उसके लिए तुम्हारा मालकिन सबके लिए खाना बनाएगा, कहेगा तुम्हारा कहेगा तुमने खा लो, आगे बना खेल, तो उसको बुरा लगेगा ना भाई, अब कहीं ना कहीं मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। वही बात है। तो किसी भी घर, कोई जो घर बिगड़ा है वो घर बिगड़ने का मेन कारण ये है कि पड़ोसी का जो औरत होता है ना बड़ा खतरनाक होता है, इसी की वजह से घर बिगड़ता है। किसकी वजह से बिगड़ता है? पड़ोसी घर की वजह से, समझ में क्या।
चलिए, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? हाँ सुनो सुनो, देखो इसके आगे हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। क्या 3 पार्ट आपको बोले थे, तीनों पार्ट हम आप लोग को बना दिए हैं, समझोगे? चलो इतना बात, अब उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे।